नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज कुछ अजीब सा माहौल है। वही टीवी स्क्रीन, वही चीख चिल्लाहट, वही डिबेट का नकली जोश, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। बदला बदला क्या? जो एंकर कल तक सत्ता के प्रवक्ता लगते थे, आज वही सत्ता से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। है ना अजीब? और यही देखकर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई अब मोदी सरकार के अच्छे दिन नहीं बल्कि कठिन दिन शुरू होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब गोदी मीडिया के चेहरे रंग बदलने लगे तो आप समझ लीजिए सत्ता की जमीन हिलने लगी है। यानी जो दबाव, जो पावर यहां पर इस्तेमाल की जा रही थी, उसकी जड़ें अब कमजोर होने लगी हैं। कुछ समय पहले तक अर्नब गोस्वामी को मोदी सरकार का सबसे बड़ा ढाल माना जाता था। वही अर्नब गोस्वामी जो हर आलोचक को देशद्रोही बताने में देर नहीं लगाते थे। पूछता है भारत, पूछता है भारत, अचानक सरकार से तीखे सवाल पूछने लगे। रिपब्लिक भारत की टीआरपी में उछाल और बीजेपी से सवाल दोनों एक साथ आए। ये महज पत्रकारिता की जागृति थी या बदलते राजनीतिक मौसम की आहट? ये सवाल अब हर किसी के जहन में गूंज रहा है। ये सवाल आज हर जागरूक दर्शक पूछ रहा है दोस्तों। और अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, रूबिका लियाकत। वही रूबिका लियाकत जिन्हें लंबे समय तक सत्ता पक्ष के प्रति नरम रुख के लिए जाना जाता रहा है, अब लाइव डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता की क्लास लगाती नजर आ रही है। सरकार में कौन है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है, कुछ और तो नहीं खिला रही ना आपको? वायरल वीडियो में जब बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि राहुल गांधी, जी हां, राहुल गांधी भारत के लिए खतरनाक है, तो रूबिका का जवाब सीधा, तीखा और चुभने वाला होता है। यह अचानक ऐसा क्यों? और सवाल पता है क्या है? क्या आप सरकार में बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे हैं? यह कोई साधारण सवाल नहीं था दोस्तों। यह सवाल उस पूरे नैरेटिव पर था जिसमें सरकार हर विफलता के बाद विपक्ष को गाली देकर बच निकलती है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार सवाल पूछे जा रहे हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, मणिपुर जल रहा हो या किसान सड़कों पर हो, हर बार जवाब होता है राहुल गांधी, विपक्ष, टुकड़े टुकड़े गैंग। रूबिका का सवाल इसी बचाव तंत्र को बेनकाब करता है। दोस्तों, जब बीजेपी प्रवक्ता अपनी भाषा पर ध्यान दें जैसी चेतावनी देते हैं और जवाब में रूबिका कहती है मुझे धमकी मत दो, तो ये सिर्फ एक एंकर और प्रवक्ता की नोकझोंक नहीं रह जाती है। जी हां, ये नोकझोंक नहीं रहती, ये उस सत्ता के अहंकार और मीडिया के बदले रुख की टकराहट बन जाती है, जिसकी वजह से आप और हम आज चर्चा कर रहे हैं। पहली बार गोदी मीडिया के भीतर से यह संदेश जाता दिखता है कि अब हर एंकर सत्ता की डांट से डरने को तैयार नहीं है। अब देखिए, यहां पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, आजकल मीडिया वालों को क्या हो गया है? क्या अचानक सबके अंदर पत्रकारिता जाग गई है, या फिर यह समझ आ गया है कि जिस सत्ता के लिए सालों तक ढाल बने रहे, वही सत्ता अब बोझ बनती जा रही है? दोस्तों, इतिहास बताता है कि मीडिया अक्सर जनता से पहले सत्ता के पतन की आहट सुन लेता है। 2013 से 14 में यही मीडिया यूपीए के खिलाफ मोर्चा खोले था। आज वही मीडिया बीजेपी से सवाल करने लगा है। और अचानक भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका मीडिया मैनेजमेंट रहा है दोस्तों। नैरेटिव सेट करना, मुद्दों को मोड़ना, आलोचकों को बदनाम करना, और ये सब बिना गोदी मीडिया के सवाल संभव नहीं था। लेकिन अगर यही गोदी मीडिया अब सवाल पूछने लगे तो समझिए सत्ता की रीढ़ कमजोर हो रही है।
बीजेपी प्रवक्ता आज भी वही रटी रटाई लाइन दोहरा रहे हैं जो उनकी टैगलाइन रही है, राहुल गांधी भारत के लिए खतरा है, इस तरह की लाइनें। लेकिन सवाल यह है कि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद अगर खतरा विपक्ष है तो सरकार आखिर किस बात की जवाबदेही लेगी, किस बात की जिम्मेदारी लेगी? रूबी का लियाकत का सवाल इसी जवाबदेही की मांग है दोस्तों। पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इसका मतलब है क्या सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है? क्या जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष पर डालकर आप अपने कर्तव्यों से भाग सकते हैं, पल्ला झाड़ सकते हैं? और यही सवाल आज देश का युवा भी पूछ रहा है, और यही सवाल किसान, मजदूर, बेरोजगार जो है वो पूछ रहे हैं। अगर अर्नब और रूबिका जैसे चेहरे सवाल पूछने लगे तो ये साफ संकेत है दोस्तों कि मीडिया का हवा पानी बदल रहा है, और जब मीडिया का रुख बदलता है तो सत्ता का भविष्य भी बदलता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो साहब का झोला उठाकर चल देने का वक्त अब दूर नहीं। तो आज गोदी मीडिया में दरारें दिख रही हैं, कल यही दरारें दरवाजा बन सकती हैं, और इतिहास में अक्सर ऐसा ही हुआ है। जी हां, ऐसा ही हुआ है। सवाल बस इतना है, क्या यह सचमुच पत्रकारिता की वापसी है या सिर्फ सत्ता डूबने से पहले की आखिरी करवट? जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना दोस्तों, वो बता रहा है, दर्शा रहा है कि खेल अब एक तरफा नहीं रहा। तो यही सच्चाई आज इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखनी थी दोस्तों। अब ये सच्चाई जो आपके सामने रखी गई है, अर्नब गोस्वामी के सवाल, रूबी का लियाकत के सवाल, जो कल तक सरकार का ढिंडोरा पीटते नहीं थकते थे, वो आज अचानक से सवाल क्यों करने लगे हैं? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? इन सवालों को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा, क्योंकि आपके विचार, आपका नजरिया या आपके सवाल या आपके जवाब देश हित और देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये सच देश के तमाम नागरिक जान सके। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, लेकिन जो आखिर में सवाल मैंने आप पर छोड़ा है, इस सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर एक व्यक्ति तक सच पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।